प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए पुरुषोत्तम मास की कथा। कोई पुरुषोत्तम मास बोलता है, कोई अधिक मास बोलता है, कोई मल मास बोलता है, कोई लौंद का महीना बोलता है। इसके अनेकानेक नाम हैं, लेकिन पुरुषोत्तम नाम उनमें सर्वश्रेष्ठ है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज प्रथम अध्याय में आप सभी लोग सुनेंगे इसकी भूमिका क्या है और यह इतना उत्तम क्यों बताया गया है, पुरुषोत्तम इसका नाम क्यों पड़ा। या कथा के माध्यम से आप सभी लोग रोजाना जानेंगे। साथ में यह अध्याय इतना महत्व रखता है, पहला अध्याय, क्योंकि इसमें अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र गण संत महात्माओं के नामों की चर्चा की गई है। वो नाम बड़े ही दिव्य हैं। नाम लेने मात्र से, उनके स्मरण करने मात्र से सारे भव के रोग दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। ऐसे संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र गणों के आप सभी लोग नाम श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक बार सभी संत महात्मा लोग 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए। वो कौन कौन से महात्मा हैं, वो आप एक दृष्टि सभी लोग डालिए। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में इनको आप श्रवण करें तो आपके भी हर एक प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे। जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतरु, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग पर्वत और आतस्तंभ, मांडव्य, अगस्त जी, कात्यायन, रथी, तर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुदगल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, बसु, कौडिन्य, पृथु, हारीत, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काड़ात, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक और महातपस्वी शतानंद जी। विशाल, बुद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जरासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, कणक, काण, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेतांबर आद्य, शरभंग, पृथु, श्रम आदि शिष्यों के सहित में वो ऋषि मुनि वेदांग को जानने वाले, अर्थात वेदों के अंगों को जानने वाले। वेदों के अंग क्या हैं? शास्त्र ही वेदों के अंग हैं। 6 शास्त्र, 18 पुराण। संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्त कर्म को करने वाले नैमिषारण्य में आकर के एकत्रित हुए। इधर महाराज सूत जी भी अनेकानेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए वो भी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। अब आप सभी लोग श्रवण करेंगे कि इसके अनंतर पेड़ की छाल वो कैसे हैं, उनके एक नज़र थोड़ी डालिए। इसके अनंतर पेड़ की छाल, लाल वस्त्र को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्वपुंडधारी, अर्थात शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला विभूषितम, राम नाम से अंकित, गोपी चंदन, मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा, अर्थात जिनके मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं, राम जी के, कृष्ण जी के, वो
शंख चक्र से अंकित होते हैं। उनके बाहुओं पर शंख और चक्र जो है अंकित कर दिया जाता है। वह सीधे वैकुंठ धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह लोगों का कल्याण करने वाले जब वो नैमिषारण्य में आए तो समस्त महात्मा गण लोग उठ करके खड़े हो गए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नम्र भाव से सूत जी प्रसन्न होकर के सब ऋषियों को हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप चिरजीवी और भगवत भक्त हों, यह हम लोगों का आशीर्वाद है। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन बिठा लगा दिया है, उस पर आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि यात्रा से आप थके हुए दिखाई देते हैं। जब वो वहाँ पर बैठ गए, तदनंतर सूत जी को चुप बैठे हुए देख करके, श्रमित रहित देख करके, पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले कि ये सूत जी महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप आनंद से तो हैं? जब कुशल क्षेम होने के बाद में तो बोले, महाराज आप कहाँ से इस समय पधार रहे हैं, वो हम लोगों की सुनने की इच्छा है, कृपा करके प्रभु जी बताएं। सूत जी ने कहा कि समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप सभी लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ के लिए गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं, पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अत्यंत तीर्थों में जाकर के गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर के तदनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों के निमित्त श्राद्ध किया। त्रिवेणी पर गंगा, जमुना, सरस्वती में स्नान किया। धेनुमती में स्नान करके फिर सरस्वती के तीर पर गया और 3 रात्रि तक उपवास करके वहाँ पर सरस्वती मैया में जप किया। गोदावरी गया, फिर कृतमाला, कावेरी। प्रिय बंधु, ये नदियाँ ऐसी पवित्र हैं, सलिला हैं, जिनका नाम केवल लेने मात्र से जीव का कल्याण होता है और मन पवित्र होता है। कृतमालां च कावेरीं निर्विघ्नां ताम्रपर्णिकां तापीं वैहायसीं नंदां नर्मदां शर्मदां तथा नर्मदा, शर्मदा इत्यादि नदियों का भ्रमण करते हुए गंगा जी में स्नान करते हुए पुनः चरणवती में स्नान किया। फिर सेतुबंध रामेश्वर गया, फिर बद्रिका आश्रम गया, फिर नारायण भगवान के दर्शन किए, वहाँ तपस्वियों का अभिनंदन किया। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग, हम सभी लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा में। लोग कहते हैं महाराज वहाँ भगवान के दर्शन किए, तो कुछ लोग इस बात के लिए थोड़ा सा अफवाह उड़ाते हैं। ये हमारी भावना होती है, हमारी जैसी भावना, हम जितनी शक्ति के साथ में, जितनी श्रद्धा के साथ में, जितनी भक्ति के साथ में तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, तीर्थों में भगवान के दर्शन करते हैं, जैसी हमारी भावना होती है उसी प्रकार से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम अपने मन को देखें, अपने मन को साक्षात्कार करें और जहाँ जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ के भगवान का पूर्ण दर्शन करें और भगवान यहाँ विराजमान है ऐसी मन में धारणा करनी चाहिए। वहाँ पर फिर मैं जब आया तो मैं हस्तिनापुर में आया। वहाँ पर सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग करके बहुत ऋषियों के साथ में परम पुण्यप्रद गंगा के तीर पर चले गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध मुनि, सिद्धि है भूषण जिनका, ऐसे योगी लोग, देवर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, कुछ तो ऐसे महात्मा लोग होते हैं जो केवल वायु को भक्षण करते हैं, केवल वायु पीकर रहते हैं, हवा ही पीते हैं, कोई जल पीकर रहते हैं, कोई पत्ते खाकर रहते हैं, कोई श्वास पर ही आधार केवल सांस ही लेते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, कुछ फलाहार करके, कुछ फैन इत्यादि खा करके ऐसे अपने जीवन के निर्वाह करते हैं और भगवान की भक्ति में ही
लगे रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से मैं भी चला गया। वहाँ पर ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी महाराज आए। 16 वर्ष के हैं। तत्रायौ 16 वार्षिकस्तदा। ऐसे महाराज योगीराज शंख की तरह उनकी ग्रीवा है, बड़े लंबे चिकने बालों से हैं घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले। और बच्चे जो हैं वो पागल समझ करके उनके ऊपर थूकते हैं। जिस प्रकार से मदमस्त हाथी की को मक्खियाँ लगती रहती हैं, उसी प्रकार से बच्चों से घिरे हुए वो धूल से धूसरित हैं, स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए हुए महामुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ करके जब वहाँ पर आए तो सभी लोग अमलात्मा जितने लोग थे परीक्षित के साथ में, वो सब लोग खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देख करके पश्चाताप करती हुई, पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, जो उनकी हंसी मजाक बना रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अपने घर के लिए चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर करके बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण करके तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए व्यासदेव भगवान की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। यह कथा आप लोगों ने प्रथम अध्याय की श्रवण की। आगे रोजाना आपको एक एक अध्याय 30 दिन की कथा श्रवण कराई जाएगी। प्रिय मित्रों, कथा आप जरूर सुने, कथा सुनना ना भूलें, क्योंकि कथा खुंज जाएगी। कथा नहीं सुनेंगे तो बीच में व्यतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए कथा श्रवण करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, जिससे घर बैठे लोग कथा के लिए श्रवण कर सकें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।